So good morning to you all, beta. Today we are going to continue the chapter of straight line, but this time we have to start with the equations of the straight line. In the previous lecture हम लोगों ने पढ़ा था about the slope of the straight line. Slope के बारे में पढ़ा था कि slope क्या होती है कि it is the angle made by the line with the positive direction of x-axis. यहाँ अगर हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं तो वहां से हम लोग क्या है किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं एक स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, लेकिन अब अगर हम लोग बात करें कि हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में हम लोगों ने बात करनी है, क्योंकि मेन जो चैप्टर है दैट इज स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन एक तो स्लोप कितने डिग्री का एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ. सेकंड टॉपिक जो इस चैप्टर का है दैट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास इस चैप्टर में है दैट इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन. चार पांच तरह की डिफरेंट इक्वेशंस होती हैं स्ट्रेट लाइन की. दोज वी आर गोइंग टू स्टडी. पहले हम लोग सिर्फ उनकी इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे. क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास होती है, फर्स्ट वन इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस. इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस या इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. या तो हम लोग एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिखते हैं या इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिखते हैं. तो बेटा जी ये हमारे पास हो जाएगी. सबसे पहले इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी? एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है बेटा जी y इज इक्वल्स टू 0. y इज इक्वल्स टू 0. ये y इज इक्वल्स टू 0 बेटा हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y की कोई भी वैल्यू नहीं होती. y ऑर्डिनेट जो होता है वो सारी की सारी वैल्यू 0 होती है. दैट इज व्हाई इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल्स टू 0. और दूसरा है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. x एक्सिस के अगर पैरेलल कोई लाइन होती है तो इट्स इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू a where a is some constant. यहाँ पर देखिए मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आप लोगों को. इस तरह से दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस. बेटा याद रखिएगा जो x एक्सिस की इक्वेशन होती है उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू 0. अब अगर कोई इक्वेशन x एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ से अगर हम लोग ये लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं या इस तरह नीचे की तरफ लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो उसकी कंडीशन होती है y is equals to something constant. अगर y is equals to a पॉजिटिव हुआ तो इट मींस x एक्सिस के ऊपर की तरफ है. अगर a नेगेटिव हुआ तो इट मींस x एक्सिस के नीचे की तरफ है. ठीक है जी. इसके बाद सेकंड सेट है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. पैरेलल टू y एक्सिस. और ये हमारे पास क्या हो जाता है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस. बेटा जी y एक्सिस की इक्वेशन हो जाती है बेटा x इज इक्वल्स टू 0. क्योंकि y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है सो वी कैन राइट डाउन इक्वेशन ऑफ y एक्सिस एज x इज इक्वल्स टू 0. सेकेंडली इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस दैट इज x इज इक्वल्स टू b. बेटा वैसे मैंने x is equals to b just an abbreviation है. अगर आप लोग x is equals to a लिखना चाहते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. y is equals to a, x is equals to a where a is some constant. और सेम उसी केस की तरह जैसे हमारे पास क्या है ये x एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस. और कोई लाइन y एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी x is equals to 0 क्योंकि इसके ऊपर x की वैल्यू 0 होती है. इसी तरह से अगर x is equals to b होगी तो वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी. और अगर b की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो y एक्सिस के राइट हैंड साइड पे एंड इफ b की वैल्यू नेगेटिव हुई तो इट मींस y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे जो है स्ट्रेट लाइन बन रही है. सो दीस टू आर द जनरल इक्वेशन स्टार्टिंग जिसको बेसिक इक्वेशन बोला जाता है. याद रखिएगा x एक्सिस की जो इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 0. Parallel to x axis y is equals to something constant and parallel to y axis x is equals to something constant. उल्टा होता है हमारे पास. जिस एक्सिस के अकॉर्डिंगली कंसीडर करना है उसका उल्टा. अगर x एक्सिस लेना है तो ऑर्डिनेट की टर्म में लेना है और अगर y एक्सिस लेना है तो एब्सिसा की टर्म में लेना है. अंडरस्टैंड?
ठीक है पुत्र जी। इक्वेशन ऑफ लाइन इन बेटा जी स्लोप इंटरसेप्ट, ऐसे करते हैं, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखते हैं, इन 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म बेटा। अब 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट कोई गिवन है x1 y1, ठीक है, और उस लाइन की स्लोप गिवन है इज इक्वल्स टू m, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? लेट अस कंसीडर, मैं कोई इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूं, x एक्सिस एंड देन y एक्सिस। मान लीजिए इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है, और मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट A है x1 y1, ठीक है, ये पॉइंट A है x1 y1 और उसकी कोई स्लोप है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y minus y1 is equals to m into x minus x1। स्लोप ऑफ लाइन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, तो ये y minus y1 is equals to m into x minus x1 हो जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। लेट अस कंसीडर पॉइंट A मेरे पास 2,3 गिवन है, ठीक है, और स्लोप मुझे गिवन है कि 45 डिग्री का एंगल बना रही है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ठीक है। स्लोप क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो स्लोप कितनी हो जाएगी? मतलब कि टेंजेंट 45 डिग्री मतलब 1 हो जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी? इसमें पुट करना, देखिए y minus y1 मतलब 3, स्लोप m मतलब 1, x minus x1 यानी कि x minus 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, y minus 3 is equals to x minus 2 हो जाएगी, सारी टर्म्स एक साइड पे ले जाते हैं, 0 is equals to x minus y plus 1। तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? x minus y plus 1। और बेटा एक चीज याद रखना कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में हमेशा x और y की वैल्यू पावर जो होती है वो 1 होती है, मतलब लीनियर इक्वेशन होती है। आपने 10th क्लास में भी ग्राफ ड्रॉ किए, 9th क्लास में भी ग्राफ ड्रॉ किए, जब आपके पास x और y की पावर 1 होती थी तो आपका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, समझ गए? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन बनेगी। लीनियर का मतलब होता है x और y की पावर 1। So this was the equation of straight line in 1 point slope form। अब इसके बाद है equation of line in 2 point form। next fourth है हमारे पास equation of line in 2 point form। बेटा एक बात याद रखिए, जब भी लाइन की इक्वेशन बनानी है ना, तो आपके पास एक तो पॉइंट होना चाहिए और दूसरा आपके पास स्लोप होनी चाहिए। ओनली देन यू कैन ड्रॉ, यू कैन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे मैंने कहा है कि 2 पॉइंट फॉर्म है, वहां पे स्लोप गिवन थी और पॉइंट था, यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट गिवन है। लेट अस कंसीडर एक पॉइंट A x1 y1 और एक पॉइंट B x2 y2। मेरे पास ये पॉइंट है, लेट अस कंसीडर ये B पॉइंट मान लेता हूं मैं, इट इज x2 y2, बट दिस टाइम बेटा जी मुझे ये एंगल नहीं गिवन। मैंने आपको कहा है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखने के लिए एक पॉइंट होना चाहिए और एक स्लोप होनी चाहिए। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी? देखिएगा y minus y1 is equals to x minus x1। यहाँ पर क्या था? बाहर स्लोप थी, तो यहाँ पर भी बाहर स्लोप होनी चाहिए, और स्लोप का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है 2 पॉइंट फॉर्म का, y2 minus y1 over x2 minus x1, y2 minus y1 over x2 minus x1। अब बेटा एक बात ध्यान दीजिए, अगर मैंने लाइन AB कहा है तो A पॉइंट विल बी x1 y1 और B पॉइंट विल बी x2 y2। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि BA लाइन, तो इसका मतलब B पॉइंट विल बी x1 y1 एंड A पॉइंट विल बी x2 y2। मतलब जो पहले नंबर पे हम लोग वर्ड लिखेंगे या वर्टेक्स लिखेंगे दैट विल बी कंसीडर्ड एज द x1 y1, एंड जो दूसरे नंबर पे वर्टेक्स लिखेंगे दैट विल बी कंसीडर्ड एज x2 y2। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, तो जी अगर, अब ध्यान से सुनिएगा जो मैंने आज पहली इक्वेशन दिखाई है, अगर कहीं आपका x2 minus x1 0 आ गया, वैसे डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता है, लेकिन अगर किसी केस में x2 minus x1 0 आ गया, तब क्या करेंगे? तो इन दैट केस हम लोग क्या लिखते होते हैं, यहाँ पे
साथ में कंडीशन लिखेंगे x1 या x2 माइनस x1 इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन होती है। अगर आपकी x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 0 आ गया तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, x माइनस x1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 ओवर y2 माइनस y1 into y minus y1। In that case, equation of straight line will be this one। ये देखो, इसको उल्टा करके दूसरी साइड पे लिख देना बाकी सारा। और ये पुत्री बहुत रेयर केस होता है। अब ये केस कौन सा होता है, अब यहाँ ध्यान दीजिए। मैंने कहा x1 और x2 अगर नॉट इक्वल टू 0, अगर इक्वल टू 0 हो गए तो इसका मतलब x1 और x2 की वैल्यू सेम आ गई। और x1 और x2 की वैल्यू सेम पुत्री कब आती है, जब लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है। चेक कीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट हो गया मेरे पास 2, 2, तो ये पॉइंट मेरे पास 2, -2 हो जाएगा। देखो x की वैल्यू सेम है, x की वैल्यू सेम सिर्फ उसी केस में आएगी अगर y एक्सिस के पैरेलल होगी। और इन दिस केस यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा, ये टर्म 0 हो गई, ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो गई, रह गया क्या मेरे पास x माइनस x1 इक्वल्स टू 0। तो यानी कि x इज इक्वल्स टू x1, और अगर यहाँ पे x1 की वैल्यू मैं 2 मान लेता हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इक्वेशन विल बी x इज इक्वल्स टू 2। और चेक कीजिए ये x इज इक्वल्स टू a वाली लाइन मैंने क्या बताई थी, x इज इक्वल्स टू समथिंग कांस्टेंट लाइन क्या बताई थी, पैरेलल टू y एक्सिस। मतलब ये x2 x1 अगर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस है। चाहे आप डायरेक्ट x इज इक्वल्स टू 2 लिख लीजिए, चाहे इस फार्मूले में पुट करके आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? सो दिस वाज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। 4 इक्वेशन पढ़ ली हैं, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस या पैरेलल टू x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस, उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड अ स्लोप दूसरी, इसके बाद चौथी पढ़ी है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। मेन मुद्दा हमारे पास यही है कि स्लोप होनी चाहिए और एक पॉइंट होना चाहिए। ठीक है बेटा? अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। चलिए नेक्स्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बेटा मैं आपको मतलब भी बताऊंगा कि ये इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप लोग सिर्फ इक्वेशन लिख लीजिए। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, लेट अस कंसीडर कि स्लोप लाइन की गिवन है m और इंटरसेप्ट c जो है y इंटरसेप्ट कहलाता है बेटा, ये y इंटरसेप्ट, और उसको जनरली हम लोग स्मॉल c के साथ डिनोट करते हैं, जस्ट एब्रिविएशन है स्मॉल c। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y is equals to mx plus c। Now I am going to tell you what is the meaning of this intercept। बेटा इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि जो स्ट्रेट लाइन है y एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रही है। यहाँ देखिए, this is a straight line x x dash, this is y y dash। Let us consider ये मेरे पास एंगल थीटा दिया हुआ है, यहाँ से स्लोप आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अब की बार मुझे लाइन के ऊपर कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ, y इंटरसेप्ट दिया है। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि पॉइंट वेयर लाइन इंटरसेक्ट्स y एक्सिस, और ये पॉइंट किस फॉर्म में होता है बेटा, हम लोग इसको 0, c की फॉर्म में कंसीडर कर लेते हैं और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वन पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाते हैं। वन पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी पुत्र जी, y minus y1 is equals to m into x minus x1 थी। अब यहाँ देखिए y minus c is equals to m into x minus 0, y minus c is equals to mx, तो y is equals to क्या हो गया, mx plus c। इसका मतलब जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है ये भी वहीं से डेराइव होती है, बट सिर्फ ये है कि हम लोग इसको 0, c कंसीडर करते हैं, वेयर c इज द y इंटरसेप्ट। जो c है हमारे पास वो क्या होता है, y इंटरसेप्ट फॉर्म में होता है। इसी तरह होता है एक x इंटरसेप्ट भी होता है, और x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, जहां पर लाइन x एक्सिस को कट करती है उसको जनरली हम लोग स्मॉल d से ही डिनोट कर लेते हैं, तो पॉइंट d, 0 हो जाता है। और y is equals to m into x minus d की फॉर्म होती है। ये लाइन होती है c हमारे पास होता है y इंटरसेप्ट, यहाँ d क्या होता है x इंटरसेप्ट। मतलब x एक्सिस पे ये लाइन कहाँ पे कट कर रही है। अगर ये पॉइंट मैं x इंटरसेप्ट मान लूं, ये d, 0 की फॉर्म में होता है, जस्ट एब्रिविएशन है बेटा जी, d इज जस्ट एन एब्रिविएशन, तो ये d, 0 हो जाएगा। तो इन दैट केस y इक्वल्स टू m into x minus d। ना भी होए पुत्र जी, आप लोगों ने सिर्फ
ये अपने माइंड में y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप इनटू x माइनस x1 जरूर रखना है। मैक्सिमम इक्वेशन, सारी इक्वेशन वहीं से बन जाती है, डेराइव हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन आती है हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, सिक्स्थ है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इंटरसेप्ट क्या है, देखिए पिछले वाले में था स्लोप इंटरसेप्ट, अब ये प्रॉपर्ली इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन होती है बेटा कि वो x एक्सिस और y एक्सिस को किन पॉइंट्स पे कट कर रही है। लेट अस कंसीडर, ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है जो x एक्सिस और y एक्सिस को कट कर रही है। सो आई विल कंसीडर दिस एज पॉइंट a, 0 एंड दिस पॉइंट एज 0, b। और जरूरी नहीं पता जी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में से निकले, हो सकता है कि ये ऐसे लाइन निकल रही है, या हो सकता है लाइन ऐसे आ जाए, या हो सकता है लाइन ऐसे आ जाए। मतलब क्या है कि दो एक्सिस है, दोनों एक्सिस को कट कर रही हो। तो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट इज x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल्स टू 1। x over a plus y over b is equals to 1, where a is x intercept and b is y intercept। मतलब x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है, y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है। अगर आप चाहते हो, ये देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट फॉर्म भी लगा सकते हैं हम लोग। 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट फॉर्म y minus y1 is equals to y2 minus y1 और x2 minus x1 into x minus x1। वो फॉर्मूला लगा लेंगे तो भी सॉल्व करने के बाद हमारे पास यही इक्वेशन बनती है। अंडरस्टैंड? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसलिए क्योंकि जो अब इक्वेशन है वो लास्ट आपकी बुक में दी हुई है, अदरवाइज और भी इक्वेशन और स्ट्रेट लाइंस होती हैं। यहाँ पर आपकी बुक के अकॉर्डिंगली लास्ट इज परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, इसमें बेटा परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन या पर्टिकुलरली परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन भी हम लोग वर्ड यूज कर लेते हैं। और ये क्या होता है, ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह से होती है बेटा, इधर देखिए x एक्सिस y एक्सिस, एक स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ओरिजिन से इस इक्वेशन और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, दैट इज व्हाई इसको परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन बोला जाता है, या नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन भी बोलते हैं। एंड दिस इज द एंगल ओमेगा, इसको ओमेगा वर्ड बोलते हैं, W से डिनोट किया जाता है लेकिन बोलते इसको ओमेगा है। ओमेगा इज द एंगल द परपेंडिकुलर मेक विद द x एक्सिस। परपेंडिकुलर लाइन नहीं, लाइन बनाएगी तो वो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, स्लोप हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या आता है, ओमेगा इज द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द x एक्सिस, एंड इस परपेंडिकुलर की लेंथ जो है स्मॉल p से डिनोट की जाती है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तभी इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये बेटा होती है हमारे पास x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल्स टू p। और एक बात बेटा याद रखिएगा, जरूरी नहीं जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहा है, लाइन जो है इस तरह से भी हो सकती है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p हो जाएगा, लेकिन अब की बार ओमेगा क्या हो जाएगा पुत्र जी, दिस वन क्या हो गया, ओमेगा ऑब्ट्यूज एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। यहाँ पर देखिए इक्वेशन हमने इस लाइन की फाइंड आउट करनी है, लेकिन इस लाइन का हम लोग कोई भी कांसेप्ट यूज नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, लेकिन लाइन का कांसेप्ट इसके ऊपर कोई नहीं यूज कर रहे हैं। हम लोग यूज क्या कर रहे हैं, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है जी। So these are the different forms of equation of line। बाकी एक आध अगर कोई आएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली then I'll tell, अदरवाइज जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली है यही 5-6 टाइप्स की इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है बेटा। So questions based on these straight line we'll discuss in the next lecture. For the timing you just study these equation of straight line।